हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। एंड अभी इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। राइट, वेयर इज माय मार्कर? ओके, वेट। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप्स का फील्ड होता है। ठीक है, वेक्टर फील्ड होता है, स्केलर फील्ड होता है। स्केलर फील्ड क्या होता है? जैसे टेम्परेचर, जैसे इस फील्ड में इस रूम में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फील्ड। और एक होता है प्रेशर फील्ड होता है। प्रेशर फील्ड भी क्या स्केलर फील्ड होता है। स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे कितने प्रेशर्स हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर फील्ड। उसी तरह से वेक्टर फील्ड में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब एक वेक्टर फील्ड है। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखिए, जिस तरह से अर्थ, जो कोई भी मास, सॉरी अर्थ नहीं, ठीक है, अर्थ या कोई भी मास क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करता है, चारों तरफ एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से दूसरे मास को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड करते हैं, फील्ड कहते हैं। उसी तरह से चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ, अपने पूरे सराउंडिंग में एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, एक जो दिखाई नहीं देता है, एक प्रभाव को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ what is electric field? What is electric field? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का दूरी जो है r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो एक दोनों, ये चार्ज इधर भागेगा, ये चार्ज इधर भागेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो आप बताओ ये चार्ज इधर क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है। और ये कैसे जान पाया कि इसके बगल में कोई चार्ज है? हाउ दिस चार्ज नो कि देयर इज सम चार्ज प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यह क्या कर रहा है, यह चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया हुआ है Q2, और जिसके कारण इस पर फोर्स लगा रहा है और जिसके कारण ये भाग रहा है। इसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, एक इफेक्ट जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द इफेक्ट created by a charge body ठीक है, in around its surrounding due to which it क्या करता है, exert force on another charge। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद फोर्स लगाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टेटमेंट, आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्चुअली मेजरमेंट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटमेंट होता है द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या लिखेंगे आप, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is known as electric field, ठीक है, इसको कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई इज इक्वल टू लिखेंगे F बाई, ठीक है, Q0। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। Q0 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज Q0? Q0 जो होता है इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, दिस इज टेस्ट चार्ज, और यह होता है इनफाइनाइटिसिमल। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है इन मैग्नीट्यूड। क्यों? ठीक है, यह टेस्ट चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज लेते हैं बहुत ही छोटा लेते हैं,
क्यों छोटा लेते हैं? क्योंकि कोई चार्ज के वजह से उसके देखो, ये टेस्ट चार्ज हम लेते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए लेते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो जिस चार्ज की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। इसलिए इसके मैग्नीट्यूड को छोटा लेते हैं ताकि दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब ना करे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला, राइट। आप देखेंगे हाँ, एक इसका लिख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, चार्ज पे फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लिख सकते हो ऐसे भी, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको, फिर आगे देख, ठीक है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट, कि व्हाट इज कितना होता है पॉइंट, किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी देखेंगे अलग अलग चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज, जैसे मार्कर पे पूरे हम चार्ज छोटे छोटे यहाँ पे चार्ज डाल दिए, ठीक है, दे दिए, तो एक्सटेंडेड बॉडी हो गया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। एक छोटे से चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ पूरा नहीं देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी फिलहाल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर से लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, ठीक, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि आगे मैंने देखा कि कोई भी चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे ले लेंगे कि छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्योंकि हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होता है, तो क्या करता है ताकि इसके प्रभाव को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर ये होगा तो ये खुद प्रोड्यूस करेगा, तो इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या लेंगे? अब देखेंगे यह कूलम या क्यू चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यह कूलम लॉ का एक्सप्रेशन से आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा कितना फोर्स हो गया, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, फोर्स कितना होगा? क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट खत्म, क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा इसका? इस पॉइंट पे है तो इसी के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, जिस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यू कैन राइट आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field, direction of electric field is along the direction of force, right? समझ गए? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और ये फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आया के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला वैलिड किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए मैंने देखा। अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज आर कैप। आर कैप क्या है? ए आर है ना, इसके लॉन्ग में, ठीक है। आर कैप क्या है? आर कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द आर कैप। तो इसी के डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे मैंने आर कैप लिख दिया। मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, देखिए
कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या हो, ए इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसका डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर ऑलवेज टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर कैप को लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, सो दिस कैन बी रिटन एज आर क्यूब, ठीक है, ओके। तो आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, राइट। अब देखेंगे क्या कि एक्चुअली यहाँ पे जो क्यू चार्ज है ये चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल टर्म होता है, इमेजिनरी, जैसे बना के बता सकते हैं, क्योंकि देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ उसका डायरेक्शन क्या होगा कैसे पता करेंगे। तो एक यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को, तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ पे रखेंगे इधर आएगा, यहाँ पे रखेंगे इधर आएगा, इधर आएगा, चारों ऑल स्पेस में रख के देख लेंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ रेडियली इनवर्ट करेगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना के रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे कि एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। जब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एक स्पेयर में चारों तरफ, एक यहाँ पे चार्ज है, चारों तरफ देखेंगे तो रेडियली क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे नहीं कि चार्ज रख देंगे और देखने लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर का, लाइन कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ होता है, इनवर्ट, ठीक है, रेडियली इनवर्ट, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अब देखेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ मैंने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज है, उसके चारों तरफ बहुत सारा चार्ज है, तो एफ नेट जो निकालते हैं क्या करते हैं, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। उसी तरह से यहाँ पे मान ले इसके पास, मेरे पास चार्ज क्यू चार्ज है, अगल बगल में बहुत सारा, अगल बगल में Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारा Qn चार्ज है, और इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, को इस Q3 के कारण, Q1 के कारण, Q4 Q2 Qn सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, सबका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे एट P कितना होगा, इसके कारण सबके कारण वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि वेक्टर है ना, तो सबको वेक्टर सम करेंगे। नेट निकालना है तो सबको क्या करना है, वेक्टर सम करेंगे। अरे यार, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड सराउंडिंग द n चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, राइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। अब देखेंगे एक क्वेश्चंस देखेंगे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि क्वेश्चंस देखते हैं, इसको भी मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे एक मेरे पास चार्ज है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है 16 μc, और यहाँ पे एक चार्ज है मेरे पास Q2 और इसका मैग्नीट्यूड है 4 μc, ठीक है। और R क्या है, सेपरेशन जो दोनों चार्ज के बीच में 3 मीटर की दूरी पे है, राइट। अब हमको क्या करना है, हमको करना है कि आई हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट between these two charges where the net electric field is 0. Okay, the question is that there are two charges which magnitude is 16 μc and 4 μc, which is separated by the
3 meter and I have to find out the point where the net electric field 0 between these two charges. Okay, this is the question you can write. तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे P पॉइंट है और इस P पॉइंट पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब देखो इस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा होगा, इधर की तरफ इस डायरेक्शन में कभी पॉजिटिव, यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज को रखोगे, Q0 छोटे से चार्ज को, तो इसके कारण इधर बनेगा, Q2 के कारण क्या होगा, इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, इसको E2 और इसको मानेंगे E1। तो नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो E1 किसके बराबर होना चाहिए, E2 के बाहर के। ठीक है, वेक्टर है, तो E1 बराबर होना चाहिए किसके, E2 के बराबर होना चाहिए, राइट, होना चाहिए। और यहाँ से ये वाला जो दूरी है इसको मान लेते हैं R1 और ये वाला दूरी को क्या मानते हैं, R2, राइट। अब क्या करेंगे, इस Q1 के कारण इस P पॉइंट पे R1 जो सेपरेटेड डिस्टेंस से दूरी पे है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, E1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, KQ बाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, इस Q2 के लिए लिखेंगे, दोनों बराबर है तो क्या होगा, Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के तो ख़त्म हो जाएगा, Q1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 16 म्यू सी। ठीक है, R1 का R1 ही स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 4 म्यू सी। R2 का स्क्वायर म्यू सी ख़त्म, क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 का स्क्वायर, मैंने इसको इधर लाया, 4/16 हो जाएगा। ठीक है, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, R2 बाई R1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 है। अब हमको पता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 मीटर। ठीक है, दोनों का दूरी 3 मीटर है। अब R1 R2 का रेशियो पता है, बना लोगे ना, R1 R2, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पर 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x का 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब 2 वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। एक यहाँ से मैंने R1 को माना, ठीक है, R1 R2 को मान लो कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 1 और R1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि Q2 क्या कर रहा होगा, देखो जितना नज़दीक होगा ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, R1, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चंस। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।